कंटूरा, लेसिक, स्माइल, सिल्क, फेमटो, पीआरके, ये सब अगर आपने सुना है, इन सब के बारे में ये टर्म्स आपके लिए फेमिलियर हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि लेसिक क्या है और किस प्रकार से आपका चश्मा उतरा जाए। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य सेठी हूँ। मैं एक रिफ्रैक्टिव और कैटरैक्ट सर्जन हूँ दिल्ली में और गुड़गांव में, अरुणोदय आई हॉस्पिटल और डॉक्टर सेठीज आई सेंटर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र रिमूवल्स क्या हैं और हमें किस प्रकार का लेज़र रिमूवल टेक्निक ज़्यादा उचित और सही रहेगा। एक सिंपल सा फिलॉसफी है, नो वन साइज फिट्स ऑल। इसका मतलब है कि एक तरह का लेज़र सबके लिए नहीं बना है और हर आंख के लिए भी हो सकता है कि हमें अलग टेक्निक की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब हम चर्चा करेंगे अबाउट स्माइल प्रो या सिल्क। ये लेटेस्ट टेक्निक ऑफ रिमूवल ऑफ ग्लासेस है। ये एक फ्लैपलेस, टचलेस, ब्लेडलेस टाइप ऑफ प्रोसीजर माना जाता है। इसमें हम डायरेक्टली कनेक्टिव टिश्यू पे लेज़र करते हैं, जो हमारी काली पुतली का अहम पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है। इस पे लेज़र 8 से 10 सेकंड में हो जाता है और एक लेंटिक्यूल, जिसको मैं कॉमन टर्म्स में एक चपाती बोलता हूँ अपने पेशेंट्स को समझाने के लिए, कि एक लेयर बनती है वहाँ पे लेज़र से, और इस लेज़र की लेयर को हम डाइसेक्ट करके एक स्माइली फेस इंसिजन से रिमूव करते हैं। और एक बार इसको हम रिमूव कर दें तो हमारा काली पुतली का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज हो जाता है और हमारा जो मायोपिया है वो करेक्ट हो जाता है। साथ साथ में एक हद तक सिलिंड्रिकल नंबर भी इसमें करेक्ट हो जाता है। तो इसके बेनिफिट्स बहुत सिंपल हैं। ये सेफ है क्योंकि इसमें हम कोई फ्लैप या लार्ज कट नहीं बनाते हैं। ये ड्राई आइज़ के लिए स्पेसिफिकली बहुत बेहतर है क्योंकि हमारी जो लेज़र कटिंग या ब्लेड कटिंग है वो मिनिमल है, एज लो एज 2.2 to 2.3 मिलीमीटर्स। नंबर 3 है, ये इसका जो रिज़ल्ट है वो रिपीटेबल और एफिकेशियस है क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ये दोनों प्रोसीजर्स 2 और कंपनीज बनाती हैं, पर एट द मोस्ट आजकल हम इन दोनों कंपनीज के और इन दोनों लेज़र्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। फोर्थ एडवांटेज ऑफ दिस इज कि हाई मायोपिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सेफ प्रोसीजर माना जाता है एज कम्पेयर टू फेमटो या प्लेन लेसिक। इसके डिसएडवांटेज ये होते हैं कि ये एक एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। नंबर 2, इसमें कभी कभी रिकवरी टाइम लेसिक सर्जरी से ज़्यादा लंबा होता है, एज मच एज 7 डेज, एज मच एज 21 डेज भी जाया जाता है। अक्सर मेरे पेशेंट्स जब उनको भी हम स्माइल प्रो करते हैं तो वो बोलते हैं कि इमीडिएटली हमारी विजन थोड़ी मिल्की है और एक बार ये मेडिसिन शुरू हो जाती है ये मिल्कीनेस धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। अदर देन दैट इसके ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ऑफ कोर्स इसके लिए सेलेक्ट पेशेंट्स के लिए सेलेक्ट प्रोसीजर ही चूज़ किया जाता है। ये सबके लिए लागू नहीं है कि सबके लिए स्माइल प्रो या सिल्क बहुत अच्छा है। तो आपके डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए। सेकेंड, हम बात करेंगे ब्लेडलेस फेमटो लेसिक के लिए। ये एक प्रकार का लेज़र होता है जिसमें हम फ्लैप बनाते हैं। इसमें 2 प्रकार के लेज़र यूज़ होते हैं। पहला लेज़र फ्लैप बनाता है, दूसरा लेज़र एक्साइमर से टोपोग्राफी टेक्निक या फिर अदरवाइज उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करके कॉर्नियल का शेप चेंज करता है। ये एक बहुत सेफ, रिपीटेबल और आज काफ़ी स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन चुका है। आजकल जो फेमटो लेज़र्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो 8 से 6 सेकंड में हमारा फ्लैप भी बना देते हैं, और जो लेटेस्ट एक्साइमर लेज़र अवेलेबल हैं वो टोपोग्राफी गाइडेड भी होते हैं और वेव फ्रंट गाइडेड भी होते हैं और ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। जो टोपोग्राफी गाइडेड प्रोसीजर होता है उसको हम कंटूरा बोलते हैं। एक सॉफ्टवेयर है द्वारा हम काली पुतली का शेप एज पर द पेशेंट रिक्वायरमेंट्स हम करेक्ट कर सकते हैं और इसकी वजह से नाइट ड्राइविंग और एफिशिएंट नियर एंड डिस्टेंस विजन बहुत अच्छी तरह मिल जाता है। The other common type of LASIK is called LASIK itself और custom LASIK। इसमें हम एक ब्लेड या माइक्रो केराटोम का यूज़ करते हैं ये फ्लैप बनाने के लिए और फिर हम लेज़र करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर माना जाता है। इसमें हम वेव फ्रंट गाइडेड जैसे कंटूरा और अदर सॉफ्टवेयर के साथ भी कर सकते हैं और ये ज़्यादा अफोर्डेबल टेक्निक रहता है। ये एक वेरी कॉमन टेक्निक ऑलमोस्ट हर शहर में अब इंडिया में अवेलेबल हो चुका है और इसके रिजल्ट्स काफ़ी रिपीटेबल और अच्छे होते हैं। इसमें और ब्लेडलेस में अंतर ये सिंपल रहता है कि ब्लेड जब हम यूज़ करते हैं तो उसके कटिंग एज जो होती है वो थोड़ी अनइवन हो सकती है, वैसे जब हम लेज़र यूज़ करते हैं इसका फिनिश और एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो एडवांटेज फेमटो का थोड़ा वहाँ रहता है, तो कॉस्ट भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज PRK या फिर सरफेस एब्लेशन। ये बेसिकली हम उन लोगों के लिए चूज़ करते हैं जो या तो स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हो या फिर कोई बाकी टेक्निक के लिए वो लागू ना हो,
क्योंकि इसमें हम सरफेस को पहले रिमूव करते हैं एक ब्लेड से या अल्कोहल से, और उसके बाद हम लेज़र से काली पुतली का शेप को रीशेप करके रेगुलर करके उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करते हैं। इसमें रिकवरी टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, एक कॉन्टैक्ट लेंस की ज़रूरत पड़ती है, और उस प्रकार से हम उनको ट्रीट करते हैं। तो अगर आप और इंटरेस्टेड हैं इनके और डिटेल जानने के लिए, तो यू मस्ट गेट इन टच विद मी। यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं डॉक्टर ADI डॉक पे हूँ, या फिर ऑन email dr.adityasethi@gmail.com, and we can always help you out with your procedure. Thank you.